विषय है, बताइए आपने। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिश्रम सेना प्रमुख। आज इस वार्ता का जो विषय है, जो इटावा में जो घटना घटी है और उसके बाद से जो ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलने का एक अभियान चला हुआ है। जो घोर जातिवादी लोग हैं वो ही ब्राह्मणों के ऊपर जहर उगलते हैं। उसके विरोध में आज एक कॉन्फ्रेंस की गई है कि ये जो लोग अपनी अपनी कंपनियां चला रहे हैं, वो लोग जो ब्राह्मणों को दोष देते हैं, तो ये दोष देना बंद करें। और जिस संविधान की वो कसमें खाते हैं, तो ये देश उसी संविधान के हिसाब से चल रहा है। उसी संविधान में जाति व्यवस्था दी गई है, तो वो फिर ब्राह्मणों को क्यों गाली बक रहे हैं। और जिन धर्मग्रंथों के जिन कथावाचक की बात वो कर रहे हैं, वो कथा भगवत गीता अगर करें, भगवत महापुराण की बात करें, तो ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखी गई है। वो लिखी गई वेदव्यास के द्वारा, जो एक मछुआरे के पुत्र थे, और उसी में व्यासपीठ की मर्यादाएं भी लिखी गई है। व्यासपीठ की मर्यादा क्या होनी चाहिए, तो उस मर्यादा का व्यक्ति ने पालन नहीं किया। आदमी अपने जीवन के पुण्य कमाने के लिए भगवत कथा कराता है, और उक्त व्यक्ति ने जाति छुपा करके, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं जाति छुपा करके कोई काम करूं तो मेरे खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। उस व्यक्ति ने भी वही काम किया, उसने अपनी जाति छुपा करके वहाँ कथा करने गया, और जिसका खुलासा होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा मैं उसको मानता नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए कानून का वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद अब वो अपराध व्यक्ति ने किया, प्रथम दृष्टिया जो अपराध करता है अपराधी वही होता है। उसके बाद जो काम जो चीज़ें होती है वो अपराध नहीं कराती, वो तो प्रत्युत्तर होता है। अपराध हो गई है, उसके आवेश में आकर कुछ लोगों ने घटनाएं कर दी। अब उसके बाद जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, उन लोगों द्वारा दिया जा रहा है जो खुद घोर जातिवादी हैं, अपनी अपनी जातियों को लेकर चलते हैं और दोष ब्राह्मणों को देते हैं। भाई, इस देश के संविधान में जाति व्यवस्था लिखी है। आरक्षण लेने के लिए, मलाई लेने के लिए आप जाति की बात करोगे और गाली दोगे ब्राह्मण को, यह नहीं चलने वाला। जब आरक्षण लेने के लिए संविधान है, और उसी संविधान की मर्यादा के लिए बाकी चीज़ें बनी, तो उसको हम नहीं मानेंगे। इस विषय को लेकर थी, इसलिए जो लोग हैं सबसे ज़्यादा जो मुखर कार्य कर रहे हैं आदरणीय या जो भी लोग कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण तो वो है जो 50 साल से आरक्षण का जहर पीकर भी चुप है, और उसके बाद भी सर्वभौम सूर्य की बात करता है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व की कल्याण की कामना कर रहा है और आज भी कर रहा है। उसको अपमानित करने का कार्य बंद करें। और इस देश के अंदर देश की सरकार और देश की सरकार से मैं ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बीपा का तत्काल गठन करने की मांग करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट इस समय ब्राह्मण है। हमारी ब्राह्मण बहन बेटियों के साथ मजाक उड़ाया जाता है। आजकल सब जगह प्रचलन में है कि आप ब्राह्मण की लड़की दलित से शादी करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्या किसी यादव की लड़की दलित से शादी करेगी, या किसी पटेल की लड़की दलित से शादी करेगी, या किसी वर्मा की लड़की दलित से शादी करेगी, या किसी लोहार की लड़की दलित से शादी करेगी, मुसलमान से शादी करेगी? कहीं कोई नहीं करता है। सब पारंपरिक शादियाँ कर रहे हैं। इस देश में परंपरा बनी है शादी की, लेकिन इसके ऊपर सवाल उठाते हैं ब्राह्मणों को। ये जो दोमुहा कार्य करते हैं, ये बंद करें और इस देश के अंदर ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट का गठन किया जाए, ताकि ब्राह्मणों के हितों को सुरक्षा प्रदान हो। धन्यवाद।